मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज की जो मेहंदी की डिज़ाइन है वो अरेबिक स्टाइल मेहंदी की डिज़ाइन है और इस तरह की मेहंदी की डिज़ाइन हमारे ज़माने में बहुत ही पॉपुलर हुआ करती थी और एक्चुअली मैं बताऊंगी तो ये डिज़ाइन अभी भी उतनी ही पॉपुलर है। एक और बात, कोई भी आर्टिस्ट जब अपनी मेहंदी की जर्नी की शुरुआत करता है तो वो कहीं ना कहीं इस तरह की डिज़ाइन को डेफिनेटली अटेम्प्ट करता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और एक ही क्लासिक कॉम्बिनेशन इस डिज़ाइन में चलता है और वो है पेस्टली, बहुत ही सिंपल वो हार्ट शेप वाला फ्लावर और बॉर्डर। इस तीन एलिमेंट को आप जैसे चाहो वैसे अरेंज करके हर बार एक नई डिज़ाइन आप बना सकते हो। तरह की डिज़ाइन मेहंदी पार्टीज़ में बहुत ही पॉपुलर हो जाती है क्योंकि एक तो बनाने में आसान होती है, हाथ भी बड़ा बड़ा लगता है। हालांकि आज की जो डिज़ाइन है मैंने वो थोड़ी ज़्यादा बनाई है, लंबाई में एल्बो तक खींच ली है, लेकिन जब हम पार्टीज़ में करते हैं तो हम रिस्ट के एक दो इंच नीचे करके बेस दे के ये डिज़ाइन बनाते हैं। तो अगर आप सर्च भी करोगे अरेबिक डिज़ाइन तो इसी तरह की मेहंदी की डिज़ाइन आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी। इसमें अगर आप चाहो तो इंट्रिकेट फिलर एलिमेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आप स्पीड लाने के लिए स्ट्रोक्स का इस्तेमाल भी करते हो। जब हम मेहंदी पार्टी में बहुत सारे लोगों को मेहंदी लगानी होती है और कस्टमर थोड़ी स्पीड वाली मेहंदी की रिक्वेस्ट करते हैं तो हम उसमें फिलर एलिमेंट के तौर पे स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे बहुत ही फटाफट इस तरह की डिज़ाइन बन जाती है। 4-5 मिनट में आप एक डिज़ाइन बना सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो 2 मिनट में भी आप कर सकते हो। इतनी स्पीड जब आप मेहंदी पार्टी में काम करते हो तो होनी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। इंडिया में मैं जानती हूँ इस तरह की डिज़ाइन का इस्तेमाल अब बहुत ही कम होता है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में ये डिज़ाइन अभी भी उतनी ही पॉपुलर है। कई बार हम सिर्फ एक ही उंगली में वो स्लांट वाली बॉर्डर देते हैं जो एक ही उंगली में जाती है और अगर कोई कस्टमर रिक्वेस्ट करे तो छोटे छोटे फ्लावर हम बाकी की उंगलियों में भर देते हैं, या तो फिर किसी को और कुछ ज़्यादा चाहिए तो सारी उंगलियों पे हम फ्लावर वाली डिज़ाइन को भर देते हैं। तो इस तरह से इस डिज़ाइन को बहुत ही अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ आप बहुत सारे वेरिएशन बना सकते हैं और इसीलिए ये डिज़ाइन बहुत ही पॉपुलर है। आई होप आप लोगों को ये डिज़ाइन भी अच्छी लगी होगी और इसके बारे में मैंने जो बात की है वो भी हेल्पफुल रही होगी। तो आप डेफिनेटली मुझे बताइएगा और आपने इस तरह की डिज़ाइन अटेम्प्ट की है या नहीं वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हम बहुत जल्दी वापस मिलते हैं मेरे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। Hello, Namaste, how are you all today? Today I am doing Arabic style mehndi design and this is very traditional, very authentic and very popular mehndi design. I would say that almost all the artists in their beginner years when they start learning mehndi, they do attempt this type of mehndi design because it's very simple. The only 3 elements do all the work: paisley, heart shaped flower and border. You can arrange all these element the way you want them to, and every time you can come up with new design, and that's why this type of designs are very popular in mehndi parties. I don't know about India. I think in India this type of mehndi designs are rarely used nowadays, but in foreign country it is still very popular during mehndi parties because you can create so many variations, and if you have to apply so many customers you can finish one design within 4 to 5 minutes, and if you are working and practicing a lot then you can finish this design within 2 minutes. So because the only 3 elements you are arranging all the times, you don't have to remember so many things, so many details. Plus for filler elements you can use intricate filler elements or you can use strokes.
If sometimes our customer requests for speed mehndi, we only use strokes. We don't use intricate filler elements, and that's why as I say, this design, Arabic style of design, is very popular. Even if you search Arabic style mehndi design, you will always end up looking this type of design. So normally what we do, we start from like 1 or 2 inches below the wrist line. We give base and take that border to first finger. The slanted border usually we create. That's a very classic layout for this design. If customer asks for something more, then we give small flowers on all the fingers, and if they are looking for little bit some more, then we give designs like flowery and paisley combination design on all the fingers. So that's why this design is so much versatile, and that's why it's a very popular choice for mehndi parties. So I hope you all would have loved my today's design, and do share with me that have you ever attempt this kind of mehndi design during your henna journey. And till we meet again with my new video, stay blessed, stay inspired. Take care everyone. Thank you. Bye. See you.